आसमान में उड़ते हुए प्लेन को देखकर कभी आप ये अंदाजा लगा पाते हैं कि उसके पीछे कितनी कॉम्प्लेक्स मशीनरी काम करती होगी, कितने सारे टूल्स काम करते होंगे। उसको जब बनाया जाता होगा या उसको मेंटेन किया जाता होगा तो उसके पीछे कितने सारे टूल्स, कितनी मशीनरी और कितनी इंजीनियरिंग लगती होगी। ऐसी इंजीनियरिंग, ऐसी मशीनरी और ऐसे टूल्स को बनाने वाली एक कंपनी के प्लांट में इस वक्त हम हैं, बैंगलोर में, जो देवनाहल्ली में एक एरोस्पेस SEZ के अंदर है। कंपनी का नाम है यूनिमेक। कंपनी IPO भी लेकर आ रही है और IPO के जरिए मार्केट में लिस्ट होने वाली है। लेकिन उसके पहले प्लांट में विजिट करके एक बार ये देखते हैं कि कंपनी क्या बनाती है, कैसे बनाती है, बिजनेस क्या है, और कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से भी मुलाकात करेंगे। उनसे पूछेंगे कि वो IPO लेकर क्यों आ रहे हैं और IPO से जुटाए पैसों से क्या करने वाले हैं। चलिए मेरे साथ प्लांट की विजिट पर। मेरे साथ हैं यूनिमेक के को-फाउंडर और COO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मणिपुतन, और मेरे साथ हैं रजनीकांत बलरामन, जो कंपनी के को-फाउंडर भी हैं और साथ में वो चीफ ग्रोथ ऑफिसर भी हैं। IT और टेक्नोलॉजी का पार्ट भी वो देखते हैं। बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने हमें इनवाइट किया और अपने प्लांट को विजिट कराने के लिए एग्री किया आपने। सबसे पहली चीज मैं समझना चाहता हूं कि आप बनाते क्या है, प्रोडक्ट क्या है और वो कहाँ यूज होता है। हम जो बनाते हैं, 2 कैटेगरी का प्रोडक्ट बनाते हैं। एक है एरो टूलिंग, इसमें हम बनाते हैं एरो इंजन टूल्स और एयरफ्रेम टूल्स, और दूसरा कैटेगरी है प्रिसिशन पार्ट्स और प्रिसिशन सब असेंबली टर्नकी सिस्टम। दो बनाते हैं जो अपने फ्लाइट्स में यूज़ होता है। और ये जो दूसरा कैटेगरी है वो एरोस्पेस, एनर्जी, डिफेंस और सेमीकंडक्टर में इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। बिल्कुल। सो एक काम करते हैं, बाकी सारी चीजें समझे उसके पहले प्लांट में विजिट करके देखते हैं, और मैं आपसे पूरा प्रोसेस समझना चाहता हूं कि कैसे कोई रॉ मटेरियल आता है, कैसे उसकी टेस्टिंग होती है, कैसे वो मशीन के अंदर जाता है और फाइनल प्रोडक्ट बनकर कैसे तैयार होता है। क्योंकि एविएशन का मामला है तो काफी इंटरेस्टिंग भी होगा, लोग भी देखना चाहेंगे कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो एविएशन की असेंबली में यूज होते हैं या मेंटेनेंस में यूज होते हैं। तो चलें एक बार। 100%। ये सेक्शन रॉ मटेरियल का है, हाँ, आई गेस। सो ये रॉ मटेरियल्स आप सोर्स करते हैं विद इन इंडिया या फिर इंडिया के बाहर से भी आपको रॉ मटेरियल्स मंगाने होते हैं? 90% हम इंडिया से डोमेस्टिक सोर्स करते हैं। अबाउट 10% हम बाहर से सोर्स करते हैं। सभी रॉ मटेरियल जो है उसका एक हमारे पास एक इक्विपमेंट है, उससे वो देख सकते हैं कि कौन सा रॉ मटेरियल है, कौन सा प्रॉपर्टीज है, बोथ केमिकल एज वेल एज मैकेनिकल प्रॉपर्टी। इसके सिवा हम ये रॉ मटेरियल का एक छोटा हिस्सा निकाल के उसको हमारे लैब में, थर्ड पार्टी लैब में देते हैं। वो लोग बोथ मैकेनिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज को देख के परख के वो बोलते हैं कि ऐसा ही रॉ मटेरियल है। इसीलिए हमें यकीन होता है कि ये 100% जेन्युइन रॉ मटेरियल। अभी मैं आपको लेकर जा सकता हूँ बिल्कुल मशीन शॉप के तरफ, जहाँ ये रॉ मटेरियल पहुंचता है और उसकी कटिंग है, उसका कटिंग हो जाता है। ये हमारा पहला मशीन है। ओके। रॉ मटेरियल इधर से आकर हमारा पास ऐसा ड्राइंग भी रहता है। आफ्टर द ड्राइंग द ऑपरेटर विल अंडरस्टैंड दिस द प्रोसेस यू वांट टू मेक। Everything will be given in the software so that he will see what component you have to do and कितना टाइम से बनाना है, वो सब कुछ इसमें देखता है पहले प्लानिंग के हिसाब से। बाद में रॉ मटेरियल लोड करने के लिए मशीन से अंदर लोड करता है, मशीन के अंदर, मशीन के अंदर लोड करके बाद में वो डिफरेंट ऑपरेशन करता है। दो तरह के क्वालिटी सिस्टम्स होते हैं। एक CMM जो प्रोग्राम करके उसको मेजर किया जाता है। ओके। और वो दूसरी जगह जो है फर्स्ट प्रिंसिपल मेजरमेंट्स होता है। ओके। जो हम मैन्युअली मेजर करते हैं। तो हमने ये समझा कि कटिंग कैसे, रॉ मटेरियल की कटिंग कैसे, और उसके बाद फिर उसका फिनिशिंग कैसे किया। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है इसका? अभी मैं आपको लेकर जा रहा हूँ, पेंटिंग का प्रोसेस है। ये हमारा पेंटिंग शॉप है। ओके। उसका अंदर रहते हैं पूरा कंपोनेंट। इधर आए तो आप अंदर आ सकते हैं। अभी पूरा बंद है मशीन। ओके, मशीन बंद है। लेकिन
पूरा पेंटिंग कर कर हम लोग ऐसा स्प्रे करते हैं। स्प्रे Okay. के बाद में एक डिफरेंट स्पेक्स से हम लोग कलरिंग करते हैं। पेंटिंग के बाद ओके एक असेंबली में 50 और 25 कंपोनेंट रहता है लगभग। लेकिन क्या होता है, ये पूरा कंपोनेंट हम लोग असेंबली कर कर इंस्पेक्शन करना है बाद में टू मीट द ड्राइंग रिक्वायरमेंट। असेंबली रहता है, लेकिन अब देखा उधर पेंटिंग का पेंटिंग हो गया और बाद पेंटिंग का बाद ये एनोडाइजिंग का कंपोनेंट है और एक स्पेशल Okay. प्रोसेस है। उसका ब्लॉक ऑक्साइड है और एक स्पेशल प्रोसेस है। लेकिन जैसा 4 और 5 स्पेशल प्रोसेस का कंपोनेंट इधर आता है, ये पूरा असेंबली हम लोग करते हैं। This is a material lift used for carrying bigger parts, और इसका कैपेसिटी है 2000 kg। वो जो मशीन है आप देख रहे हैं, ग्रीन वाला मशीन, वो हमारा फर्स्ट मशीन है। इसी मशीन से हमने कंपनी की शुरुआत की थी। Okay. और ये मशीन अभी भी ऑपरेशनल है 100% ये अभी भी ऑपरेशनल है। हमारे पास पैसा नहीं था खरीदने के लिए, हमने रेंट से लिया था। ग्रेट। और पहली मशीन आपकी रेंटेड थी, रेंटेड था, अब इसे आपने खरीद लिया है। खरीद लिया है। ओके और और अब ऐसी मशीनें कितनी होंगी आपके पास करीब, हमारा अबाउट या इससे हाईटेक? 98 मशीन है। तो क्लोज टू 100 मशीन्स आप अब रखते हैं। पहली मशीन आपकी रेंटेड थी जो आपने बाद में खरीद ली थी। तो हमारा जो क्वालिटी टीम है बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वालिटी टीम है, और ऑलमोस्ट 80 to 100 एम्प्लॉयज है क्वालिटी का। वी टेक क्वालिटी वेरी वेरी सीरियसली। As a company, we are certified by AS 9100 certification, which is also ISO, as well as ISO 45001, which is health and safety. हम लोग नीचे देखा लार्जर असेंबली, अभी हम लोग इधर देख रहे हैं स्मॉलर असेंबली है। ओके स्मॉलर असेंबली मतलब आप देख लीजिए, ये असेंबली है, इसमें एल्यूमिनियम कंपोनेंट है, स्टील कंपोनेंट है और नाइलॉन कंपोनेंट है, पिक मटेरियल है, डिफरेंट सारा साइज है। ये जो मशीन है, मैं इसको समझना चाहता हूँ कि ये क्या इंजन, एरोप्लेन का जो इंजन होता है जो दोनों साइड पे लगे होते हैं इंजन, उसको असेंबल करने में यूज होता है? के लिए यूज होता है। ओके सो ये टूल है जो हमारे जो प्लेन्स होते हैं जिसमें हम ट्रैवल करते हैं, जो कमर्शियल प्लेन्स होते हैं, उसके जो दोनों साइड पे इंजन्स लगे होते हैं उसको असेंबल करने में ये प्रोडक्ट यूज किया जाता है, ये टूल यूज किया जाता है। और जो कंपनी इस वक्त हम विजिट कर रहे हैं यूनिमेक, उसकी जो स्पेशलिटी है वो ये है कि वो एरोस्पेस इंजन्स के टूल्स को बनाती है। तो आप एक एग्जांपल दे सकते हैं कि ये एक एग्जांपल है उस टूल का। देयर इज अ मेथड टू पैकिंग। पैकिंग है, नॉर्मल पैकिंग नहीं रखता है, फोम कटिंग होकर बाद में ये पार्ट अंदर डालते हैं। टू प्रोटेक्ट दिस देयर इज अ सेकेंडरी बॉक्स पैकिंग आल्सो, ओके सो दैट दिस बॉक्स शुड नॉट गेट डैमेज। ओके अंदर का कंपोनेंट भी डैमेज नहीं होना, डैमेज नहीं होगा। ओके बहुत So, इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट बनाना ही खाली चैलेंजिंग नहीं है, उसकी पैकेजिंग भी चैलेंजिंग है। भी बहुत चैलेंजिंग है। सो ये प्लांट विजिट करके मुझे ये जरूर पता चला कि एविएशन को लेकर जो हम धारणा रखते हैं कि कितना कॉम्प्लेक्स होगा, वो वाकई उससे ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स है। अगर उसकी मशीनरी कॉम्प्लेक्स है तो उस मशीनरी को असेंबल करने वाले टूल्स बनाने भी उतने ही कॉम्प्लेक्स हैं, और ये काम ये कंपनी कर रही है, यूनिमेक जो कंपनी जिस वक्त हम जहां पर हैं। अब एक काम करते हैं, कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो आईपीओ लेकर आ रहे हैं तो आईपीओ के पीछे उनका विजन क्या है। सीएफओ से भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो जो आईपीओ से पैसे जुटाएंगे उसका इस्तेमाल कहां करने वाले हैं और ग्रोथ को कैसे फ्यूल करने वाले हैं। चलिए। यूनिमेक एरोस्पेस ने अपना डीआरएच भी फाइल किया है, कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। कंपनी का जो काम है वो एरो इंजन टूलिंग का है, एयरफ्रेम टूलिंग का है, लेकिन आप सिर्फ इन 2 शब्दों से कंपनी के बिजनेस को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हम कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से बात करने जा रहे हैं और समझने जा रहे हैं कि बिजनेस क्या है और वो आईपीओ क्यों लेकर आ रहे हैं, आईपीओ से जुटाए पैसों का क्या करेंगे। तो मेरे साथ कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के 2 लोग हैं। मेरे साथ हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन मिस्टर अनिल पुतन, और मेरे साथ हैं कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर और सीएफओ रामकृष्ण कामोजाला। सो आप दोनों का बहुत स्वागत है एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी पर। पहला सवाल मैं आपसे कंपनी के बिजनेस के बारे में रखना चाहता हूँ कि कंपनी करती क्या है, आपने कैसे शुरुआत की, क्या सफर रहा अब तक का, और प्रोडक्ट्स क्या हैं कंपनी के, वो थोड़ा आसान करके आप बताइए दर्शकों को। थैंक यू, धन्यवाद एनडीटीवी प्रॉफिट को। आई एम अनिल। सो एज अ मैन्युफैक्चरर वी मैन्युफैक्चर एरो टूल्स, एरोस्पेस टूल्स,
for building aircraft and aero engines, both at module level, the subassembly level, as well as the whole engine level. Second offering that we have is a precision component for aerospace, defense, and energy sectors. So we do detailed parts, very high precision, high mix and low volume detailed parts, and also sub-assemblies for these segments. सो शुरुआत आपने कैसे की 2016 में कंपनी की शुरुआत हुई थी, ये आपकी वेबसाइट के हिसाब से मुझे पता चला, बट शुरुआत करने के पीछे क्या आइडिया था, कैसे आपने शुरुआत की? So we always had a kind of eye on a high complex environment, which is quite challenging for any other industry, okay, to manufacture. So we saw as an opportunity, this as an opportunity, and kind of found out we have to manufacture high-end assemblies to the aerospace and defense industries across the globe. That's where kind of we are positioned today in the industry. ओके मिस्टर राम, मैं चूंकि आप सीएफओ हैं कंपनी के और साथ में आप को-फाउंडर और फुल टाइम डायरेक्टर भी हैं, मैं फाइनेंसेस को लेकर आपसे समझना चाहता हूँ कि जो आपने 500 करोड़ रुपए का प्लान किया है, उसमें ऑफ कोर्स 250 करोड़ का फ्रेश कैपिटल है, सो उसका जो यूटिलाइजेशन है वो आप किस चीज में करने वाले हैं, कहाँ यूज करेंगे उस कैपिटल को? जरूर। सो अभी जो 250 CR का फ्रेश इशू है ना, सो देर आर 2 पर्पसेस आर देयर। एक तो कैपिटल कैपिक्स पर्पस, सेकंड थिंग इज द वर्किंग कैपिटल पर्पस। सो अभी कंसिडरिंग द नेक्स्ट ग्रोथ एस्पेक्ट्स, ग्रोथ एवेन्यूज, we felt that so 250 CR raising is important to cater to meet the capex and working capital purpose. ओके अभी मैं जब आपके प्लांट पे विजिट कर रहा था, सो मुझे बताया गया कि एक मशीन ऐसी है जिस मशीन से कंपनी की शुरुआत हुई थी। सो वो बहुत पुरानी मशीन है आपकी, और वो पहली मशीन रेंटेड मशीन थी जिसे बाद में आपने परचेज किया था। ग्रोथ की स्टोरी मैं नंबर्स में समझना चाहता हूँ कि इस वक्त कितनी मशीनें कंपनी के पास हैं, और कैपेक्स जब आप करेंगे तो कितनी मशीनें और ऐड करेंगे? Sure. तो जब भी शुरू किया ना टाइम में, वो वन मशीन व्हाट यू आर सीइंग अजाक्स मशीन, सो रेंटल से शुरू किया, उसके बाद सो वी हैव परचेज्ड इट, राइट। तो ओवर द 8 years नाउ वी परचेज्ड ऑलमोस्ट 100 machines, 100 मोर देन 100 machines वी परचेज। अभी IPO के बाद वी आर थिंकिंग रफली 80-85 machines वी आर गोइंग टू बाय। with that I think more than 185 machines we are going to have in our capex. ओके मिस्टर अनिल, एक जब मैं आपकी साइट को पढ़ रहा था और जब DRHP को भी पढ़ रहा था, तो 2 टर्मिनोलॉजीज थी आपके काम करने के फंक्शन की। एक बिल्ड टू प्रिंट था और दूसरा बिल्ड टू स्पेसिफिकेशन था। सो ये दोनों चीजों ने बहुत परेशान किया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि दर्शकों को भी और जो लोग DRHP को पढ़ रहे होंगे उन्हें भी इतनी परेशानी हुई होगी। ये क्या है, इसको अगर हम समझना चाहें कि ये दोनों टर्मिनोलॉजी क्या है, क्या तरीका है ये काम करने का? Okay, so 94% of our product that we manufacture are built to print. Built to print is where customer gives us a complete drawing, specifications, and we manufacture against as per the print. Okay, now coming to build to spec, customer just will give top level specification, what's the functionality of a product, how it should look like, how much load it should take, but not the exact design. So that's where we design ourselves, get it approved by customer, and then we manufacture. So build to print is where customer gives a complete drawing and design, and build to spec is where we design. We conceptualize, design and manufacture. ओके अगर इसके फाइनेंशियल्स पे जाएं तो कितना परसेंटेज है जो बिल्ड टू प्रिंट में है और कितना परसेंटेज है जो बिल्ड टू स्पेसिफिकेशन में है आपके रेवेन्यू का? 94% बिल्ड टू प्रिंट है, 6% बिल्ड टू स्पेसिफिकेशन है अभी। ओके अब आपके DRHP को पढ़ के एक चीज पता चलेगी कि आपका जो मेजर रेवेन्यू पार्ट है वो एक्सपोर्ट से आता है। सो 97% के आसपास का वो पार्ट बनता है। क्या ऐसा है कि इंडिया में बिजनेस नहीं था ये, या फिर आपने चूज नहीं किया इंडियन मार्केट को? क्या उसके पीछे क्या रीजन रहा? जो MRO टूलिंग the focus of our business is MRO tooling है ना, so most of the MRO tooling is focused Western world. It's mostly into US and some part of Europe. So our customers are there in the US and Europe, so obviously the focus is more into US side, export side. ओके दो सेगमेंट है, एक एरो इंजन टूलिंग का और एक जो आपके फेयर फ्रेमिंग का पार्ट है। सो उन दोनों में आपका मेजर रेवेन्यू किससे आता है? Currently aero tooling is our major share of our revenue, while we are growing precision components as sub-assemblies also.
ग्रेट। रॉ मटेरियल वाले पार्ट पर आते हैं, क्योंकि आपकी मशीनरी के लिए या फिर जो प्रिसीजन कंपोनेंट्स आप बना रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता होगा कि रॉ मटेरियल आप क्वालिटी का लेकर आए। सो आप वो कहाँ से सोर्स करते हैं? क्या वो इंडिया से है या फिर आपको बाहर से भी एक्सपोर्ट करना होता है? So 85% to 90% of the product for which raw materials are bought out in India, we buy those materials through some mills and some traders also who are in India. And approximately 10% of the product we buy it from abroad, especially the hollow sections like, aluminum, rectangular tubes, square sections, and some special materials we buy it from overseas. ओके, मार्जिन मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि किस में मार्जिन ज्यादा है, एरो टूलिंग में, एरो इंजन टूलिंग में, या फिर फ्रेमिंग वाले पार्ट में? So abhi we have two segment, as you might have seen in our DRHP. So one is aero tooling and another the precision parts. Margin definitely aero tooling में ज़्यादा है, okay, compared to precision parts. The difference in these two are, in this segment is like 4 to 5% low margin रहेगा precision parts में. Right now our major focus is in a high margin segment, which is the MRO tooling. Approximately 60-65% margins MRO tooling में रहेगा. ओके, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपके प्रोमोटर स्टेक के बारे में। जब आप आईपीओ कर रहे हैं तो उसमें कितना इक्विटी डाइल्यूशन आप कर रहे हैं, और पोस्ट आईपीओ क्या आप 75% की लिमिट के अंदर आएंगे, या अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर उसके लिए आगे फर्दर क्या प्लान कर रहे हैं? So I think this IPO we are kind of diluting roughly 12.5%. So that comes to about promoter equity of just above 80%. So we'll have to come down to 75% as per SEBI in the future. But we are going to use the remaining, the promoter equity for the growth in the future. But we don't have any concrete plan as of now. So within 3 years we have to come down to 75%. ओके, सो फर्दर आप या तो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लाकर भी उसको कम कर सकते हैं। Yes. ओके, ग्रेट। बहुत शुक्रिया आज आप दोनों का बात करने के लिए, नेटिव प्रॉफिट हिंदी से, और कंपनी के बारे में बताने के लिए, आईपीओ के प्लान्स को समझाने और बताने के लिए।